हेलो दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं 9th क्लास का पहला लेसन संख्या पद्धति एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 0 मतलब 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, अतः यह P/Q की फॉर्म हो गई। तो हम कह सकते हैं 0 एक परमेय संख्या है। अतः 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि P का मान तो कोई पूर्णांक ले सकते हैं, माइनस का 4, 5 ले सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये P बराबर ले सकते हैं। Q बराबर ये सब कुछ ले सकते हैं, -4, -5, -3, -2, -1, 0 नहीं लेना, Q 0 के बराबर नहीं है। 1, 2, 3। तो जब नीचे 0 नहीं होता तब P/Q की फॉर्म जो होती है परमेय संख्या कहलाती है। अतः 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, किसी भी जैसे एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच, और नोट पॉइंट याद रखें कि दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। ये परमेय संख्या कोई सी भी हो सकती है, इनके बीच की 3 के बाद और 4 से पहले क्या आता है वो सब परमेय संख्या रहेंगी। जैसे 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, और पूछी जाए तो और भी लिख सकते हैं। तो ये एक परमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है, ये सभी परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होती है? जैसे 3.1 है तो पॉइंट हटा के नीचे 1 लगाते हैं पॉइंट का, और जितने अंक उतने 0, 31/10 हो गया। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? P/Q। और P/Q फॉर्म क्या कहलाती है? परमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या कौन सी हो गई? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, और पूछिए हैं तो और भी राइट कर सकते हैं। राइट, तो बताया मैंने कि दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। ध्यान देने की बात है, आंसर हमारा यही है। तो ये वेरीफाई किया है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 3.2 ले लिया हमने, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आएगा, जितने अंक हैं उतने 0 आएंगे। तो 32/10 ये क्या हो गया? P/Q फॉर्म हो गया। ये क्या है? एक परमेय संख्या है। इसी सारी परमेय संख्या लिखी हुई हैं। दोस्तों, परमेय संख्या ज्ञात करने के कई मेथड होते हैं, कोई एक विशेष मेथड नहीं है कि इससे निकाल लो कि उससे निकाल लो। अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ जाते हैं। बस ये है कि इनके बीच की निकालनी तो अनंत होती हैं, और अनंत तो कोई सी भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच की संख्या कोई सी ले सकते हैं। जैसे 5 से भाग लगाइए 3 में, देसी भाषा में पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 6 30, ये गया। तो अर्थात 3/5 का मतलब हो गया 0.6। अब हम भाग लगाएंगे 5 से 4 में, पॉइंट लगाए, 0 लगाए, तो 8 5 40। और इसका मतलब क्या हो गया? पहली वाली ये हो गई, दूसरी वाली क्या हो गई? 4/5 का मतलब हो गया 0.8। मतलब यहाँ 0 लगा लो, यहाँ 0 लगा लो। तो पहली संख्या क्या लिखी है हमारे पास? 60 लिखी है। और लास्ट क्या लिखी है? पहली संख्या लिखी है 0.060, और दूसरी लिखी है 0.80। ये और ये, इनके बीच में 5 निकालनी है। तो 5 कौन से लिख सकते हैं? 61, 62, 63, 64, 65, ये सब हो गई। बस इन सब के आगे क्या लगा दो? पॉइंट। पहली संख्या हो गई, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये दूसरी हो गई, यहाँ पॉइंट लगा लो, ये तीसरी हो गई, यहाँ पॉइंट लगा लो, ये चौथी हो गई, यहाँ पॉइंट लगा लो, ये 5वीं हो गई। और भी राइट कर सकते हैं हम।
तो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, ये 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गई। अलग अलग मेथड से अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं, ये भी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण सहित उत्तर दो। पहला प्रश्न है, क्या वो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। क्या ये पूर्ण संख्या है, तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, W, जो 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पूर्ण संख्या मिल रही है। पहले का आंसर हो गया यहाँ। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, हमारा इंटीजर्स होते हैं, उसको लिखूँ मैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 टोटल ऐसे होते हैं। तो ये हमारे पूर्णांक लिखे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है हमारी स्टार्ट यहाँ से, ये हमारी पूर्ण संख्या है W। और लेकिन ये भी है, तो प्रत्येक तो नहीं हुई, इतनी तो हो गई पूर्ण संख्या, लेकिन ये नहीं हुई, तो उसमें उत्तर आ गया नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी होती हैं और जीरो नेगेटिव भी होती हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी होती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है हमारी 1/2। क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या तो W बराबर 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं। 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा नहीं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अपनी क्लास के छात्र छात्राओं में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।